हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इसमें होता क्या है कि इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल डिफरेंस क्या है। और वैसे भी मैं कॉलेज की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही रहेगा। जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स चलाने वाला हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि क्लासिकल क्वांटम में डिफरेंस क्या है, क्यों क्वांटम क्वांटम क्यों पढ़ते हैं, क्लासिकल क्यों पढ़ते हैं, उसका फील्ड ऑफ परसेप्शन हमको देखना है। इसके लिए हमको सबसे पहले बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। जबकि मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करने वाला हूं, हमको पता है क्रिकेट जो होता है उसका जो बॉल होता है उनका हम मास तो इजीली बता सकते हैं, 1 केजी में है और 1 ग्राम में है। इस तरह फुटबॉल जो होता है उसका जो बॉल होता है उसका मास इजीली पता कर सकते हैं, किलोग्राम में है या ग्राम में है। तो ये होता है जो हम फील्ड ऑफ परसेप्शन से बता सकते हैं कि इसका मास होगा पर्टिकुलर। इसी तरह हमारी जो प्लेनेट होती है उसकी जो मोशन होती है वो हम बता सकते हैं। किसी भी बॉडी है उसका मास हम बता सकते हैं, उसकी रेडियस हम बता सकते हैं, उसकी लेंथ हम बता सकते हैं। लेंथ की बात करें तो मीटर में, सेंटीमीटर में हम बता सकते हैं। तो ये जो फील्ड ऑफ परसेप्शन है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसलिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज अ प्लैनेट एंड रिजिड बॉडी। मैंने बताया अभी कि रिजिड बॉडी जो है और प्लेनेट है जो घूम रहे हैं, हमको पता कर सकते हैं कि इसका जो मास है वो कितना है। तो इजीली इसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। इसी तरह एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। जबकि हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जब बात बोलते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, एटम्स है, उसका हमको रेडियस इजीली पता नहीं कर सकते हैं और उसकी जो मास है वो हम इजीली पता नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड करने वाले वो सच अ हार्ड थिंग्स होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है हम इजीली नहीं पता कर सकते, हम फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहलाएगा, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर फिनोमेना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, हमको डिफरेंस अगर पता चलना है तो क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन लॉ को कैसे फॉलो करता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्लास 11 में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो था वो इनर्शिया का था, सेकंड लॉ जो था F = ma था एंड थर्ड लॉ जो था वो एक्शन रिएक्शन का था। तो हम इजीली हम उसको पता कर सकते हैं किसी भी जो बॉडी है वो इनर्शिया फर्स्ट लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, सेकंड लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम इजीली हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है कौन, क्लासिकल मैकेनिक्स। और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स का मेजर पार्ट है। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से बोलते हैं अगर वेव नेचर है तो वेव होगा, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर होगा। तो ये जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, नो मीडियम रिक्वायर। तो ये जो होता है वो मैक्सवेल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, ये वेव है, वेव का नेचर बिहेव करती है। जब क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करने वाले हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे ड्यूअल कंसेप्ट लेके आता है, जैसे कि पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये दोनों फॉलो करता है। हमको इजीली हम नहीं पता कर सकते कि वेव है या पार्टिकल, लेकिन कोई भी हमारे जो पास कोई बॉडी या मैटर है वो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगी। तो ये जो होगा वो क्वांटम मैकेनिक्स में होगा ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, और ये होता है वेव अदरवाइज पार्टिकल। तो इसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडा यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ पे फॉलो करेगी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि अब क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हम बात करने वाले हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्यूरेट कुछ भी मतलब लाइक पोजीशन एंड मोमेंटम मेजर कर सकता है। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी पोजीशन है और मोमेंटम है, एक साथ हम मेजर कर सकते हैं। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। जब डेल्टा एक्स को मेजर करेंगे तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगा, अगर डेल्टा पी मोमेंटम को मेजर करेंगे तो डेल्टा एक्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम फॉलो करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम फॉलो करते हैं न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। थर्ड पॉइंट ये आता है कंटीन्यूअस एनर्जी। कैसे कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, अगर कोई बॉडी पर अगर एनर्जी एमिट कर रही है तो वो कंटीन्यूअस एनर्जी है, वो बोलता है क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि किसी भी बॉडी है अगर एनर्जी एमिट कर रही है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे होगा कि इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में हमको एक एनर्जी देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो वो है डिसकंटिन्यूअस एनर्जी। जैसे कि हमको पता है कि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी प्लांक कांस्टेंट, जैसे इक्वल टू hf, h इज अ प्लांक कांस्टेंट, f इज अ फ्रीक्वेंसी। तो इक्वल टू hf जो फार्मूला दिया था वो क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई होता है। जबकि हम क्लासिकल में जब अप्लाई करते हैं, क्लासिकल में क्या होता है फॉर h टेंड्स टू 0, मतलब जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं, जब लिमिट अप्लाई करने के साथ क्वांटम मैकेनिक्स में एक फार्मूला है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
तो वो जब h टेंस टू 0 करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सेकंड लॉ बन जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये है कि क्लासिकल एंड क्वांटम जब एक हो जाता है, कब? जब h टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स।